प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं। इस यूट्यूब चैनल पर आरके कोचिंग सेंटर भदौरा के द्वारा आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। देखिए, हम लोग प्रश्नावली 1 भी पढ़े हैं, प्रश्नावली 2 भी पढ़े हैं और प्रश्नावली 3 भी पढ़े हैं। देखिए, छोटा छोटा पार्ट बना करके मैं एक एक प्रश्नों को समझाने का प्रयास करता हूं। और देखिए, इसमें जो है अभ्यास 1 जो है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। कक्षा 10 विषय गणित, प्रश्नावली 1.3 प्रश्न संख्या 3 का दूसरा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्रश्न संख्या 3 में देखिए, प्रश्नावली 1.3 में 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में 1 प्रश्न था, प्रश्न संख्या 2 में 1 प्रश्न था, लेकिन प्रश्न संख्या 3 में 3 प्रश्न हैं। तो इसमें का जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा, वह 7 करणी में 5 है। इस 7 करणी में 5 को हमें अपरिमेय साबित करना है। 7 करणी 5 को क्या करना है? अपरिमेय साबित करना है। तो क्या आपको भी पता है कि 7 करणी 5 अपरिमेय है? तो देखिए, मैं बताया हूँ, हाई 7 हो गया और करणी 5 हो गया। कल्पना करिए, 7 क्या है? परिमेय है। 7 क्या है? परिमेय है। गुणे करणी 5 क्या है? अपरिमेय है। अपरिमेय है। तो मैं आपको बताया हूँ कि परिमेय में जब अपरिमेय का गुणा करते हैं तो क्या आता है? अपरिमेय आता है। जोड़ते हैं तो क्या आता है? अपरिमेय आता है। भाग देते हैं तो अपरिमेय, घटाते हैं तो अपरिमेय। इससे तो आप सहमत हैं कि यह 7 करणी में 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो जब 7 करणी में 5 अपरिमेय है और इसे अपरिमेय ही साबित करना है, तो कैसे हम लोग हल करेंगे? तो देखिए, चलिए बनाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है ना, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि हम लोग अधिक से अधिक और मेहनत कर सकें, ठीक है। तो देखिए, हम क्या करेंगे, 7 करणी 5 क्या है? अपरिमेय है। तो सबसे पहले आप बताइए कि हम क्या मानेंगे? परिमेय मानेंगे, ठीक है ना। तो मान रहे हैं, माना 7 करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय दिया है, मैंने क्या माना? परिमेय। नियम क्या होगा? विपरीत नियम, ठीक है। इसे विरोधाभास युक्ति भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या मानेंगे? परिमेय तो सब में माने हैं, जितना सवाल बनाए हैं। अपरिमेय दे करके अपरिमेय साबित करने के लिए कहा है, तो हमने क्या माना है? परिमेय माना। अब क्या मानेंगे? 2 सह अभाज्य। सभाज्य का मतलब समझते हैं, 2 संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। और मैं पीछे जो सवाल बनाया हूँ उसमें भी करके दिखाया हूँ। 2 सभाज्य पूर्णांक। बहुत मैंने सवालों को पी और क्यू करके बनाया, इस बार मैं ए और बी करके बना रहा हूँ। 2 सभाज्य पूर्णांक ए तथा बी जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, आराम से मैं बता रहा हूँ, किसी को अच्छा लगे तो उसको नोट भी कर सकते हैं। 2 सभाज्य पूर्णांक a तथा b लिया जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0। जो यह परिमेय माने हैं, देखिए 7 करणी में 5 बराबर, इसको परिमेय माने हैं ना, तो इसको बटा में रख दीजिए, a बटा में b। सही हो गया। अब क्या करेंगे? यह 7 जो है गुणा में है करणी 5 के साथ, तो इस 7 को हम इधर क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। तो बताइए, जब 7 को पक्षांतर करेंगे तो a के साथ जाएगा कि b के साथ होगा? तो यह b के साथ होगा। लेकिन इस क्रिया को मैं करके दिखा दे रहा हूँ, लेकिन पहले लिखे। देखिए, यह करणी 5 जो है उसे हमें अकेले करना है।
एक सवाल पीछे भी हम लोग बनाए हैं, 3 करनी में 2 था तो उसमें करनी 2 को हम लोग अलग किए थे, यहाँ पर करनी 5 को अलग करेंगे तो करनी 5 बराबर क्या हो जाएगा, a बटा में 7b। चलिए यह 7b के साथ गया, इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 7 करनी में 5 बराबर a बटा में b। बताइए गुणा है, पक्षांतर होगा तो क्या होगा, भाग। तो करनी 5 बराबर a बटा में b भागा 7। और किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ भी न हो तो उसके नीचे आप 1 मान लेते हैं। अब देखिए करनी 5 बराबर, अब बताइए a बटा b भागा 7 बटा 1 है। तो जब भी भिन्न का भाग आता है बटा का, तो इस बाएं बगल वाले को ऐसे उतार देते हैं और भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाता है, और जो यह दाएं दिशा में रहता है वह पलट जाता है। अंश जो है हर हो जाएगा, हर जो है अंश हो जाएगा। तो 1 बटा क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। करनी 5 बराबर, अब देखिए बटा का गुणा होता है कि ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, तो और 1 में अंश का, हर में हर का, ऐसे भी कह सकते हैं। हर जो है हमेशा नीचे रहता है, ट्रैक्टर में देखे होंगे हर हमेशा नीचे रहता है। किसी बच्चे को अगर यह पहचानने में दिक्कत हो तो वहाँ से भी समझ सकते हैं। a में 1 का गुणा करेंगे a होगा, 7 में b का गुणा करेंगे 7 b होगा। बताइए यह 7 जो है b के साथ हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब लिखेंगे a तथा b पूर्णांक है, a तथा b पूर्णांक है। अब बताइए a और b पूर्णांक है, तो जितना पूर्णांक होता है वह सब क्या होता है, परिमेय होता है। जितना पूर्णांक होता है सब क्या होता है, परिमेय होता है। तो लिखेंगे इसलिए a बटा में 7b एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो यह बताइए कि a और b परिमेय क्यों हुआ, क्योंकि यह पूर्णांक था। तो जब यह पूर्णांक है इसलिए यह क्या हो गया, परिमेय हो गया। तो जब यह परिमेय है तो इसी के बराबर यह करनी 5 है, तो करनी 5 भी क्या होगा, परिमेय होगा। तो a बटा 7 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो यह परिमेय है तो यह भी क्या होगा, परिमेय होगा। अतः करनी 5 एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन यह तथ्य का विरोध करता है, अतः करनी 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। यह अपरिमेय संख्या होगी। करनी 5 क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या होगी।